पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय और रसोई के महत्व को लेकर विस्तार से समझते हैं। रसोई केवल एक खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि इसका हमारे घर की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य और शांति का गहरा असर पड़ता है। शास्त्रों में इसे धन और उन्नति का स्रोत माना जाता है। अगर रसोई में साफ सफाई और सही तरीके से भोजन बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे जीवन में आर्थिक तंगी, कलेश और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आइए अब इन हम बातों को विस्तार से चर्चित कर लेते हैं। रसोई की साफ सफाई और स्वच्छता जो है वो शास्त्रों के अनुसार रसोई घर को साफ रखना चाहिए। जिस स्थान पर भोजन तैयार होता है वहां गंदगी या अर्थव्यवस्था होने से राहु केतु नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। इससे घर में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर के कमाने वाले सदस्यों पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। रसोई की सफाई के लिए नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करना बेहद शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसी रसोई में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पैर नहीं धोती। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और भोजन दूषित हो जाता है। इससे परिवार में बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। खाना बनाते समय नाक या मुंह को हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इससे दरिद्रता का वास होता है। हमेशा स्वच्छ हाथों से शुद्धता के साथ भोजन बनाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। रसोई में अनावश्यक धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर धारदार वस्तुएं घर में तनाव और झगड़े का कारण बन सकती हैं। रसोई में एक या दो चाकू ही पर्याप्त हैं। अतिरिक्त धारदार वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में बुरा प्रभाव डालती हैं। रसोई के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू रखने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए हमेशा रसोई के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और जूते चप्पल बाहर ही उतार कर रखें। खाना बनाते समय भोजन को चखना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का अपमान है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और मां लक्ष्मी घर से रूठ कर जा सकती हैं। अगर किसी कारणवश भोजन चखना जरूरी हो तो उसे देवी को अर्पित करने के बाद ही चखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होने देती हैं। कई बार घर में बासी भोजन रह जाता है, जिससे लोग या तो फेंक देते हैं या अगले दिन खाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ताजा भोजन खाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन बासी रोटी भी कई मायनों में लाभकारी हो सकती है। बासी रोटी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है, जिससे पेट फूलना, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि बासी भोजन तभी खाना चाहिए जब वे पूरी तरह से सुरक्षित हो। यदि बासी रोटी में फफूंद या रेशे दिखाई दे रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप बासी रोटी खा ही रहे हैं तो उसको अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। उसके बाद ही जो रोटी है वो खाना चाहिए, या जो बासी भोजन है वो ठीक हो, सही हो, खाने में खराब ना हुआ हो तभी आप खाएं, अन्यथा उस भोजन को हाथ नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। इससे मेरा मनोबल घटता है और मैं वीडियो बनाने में बहुत कम मन लगा पाती हूँ। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आप सबके साथ शेयर करती रहूं और आपके पास अधिक जानकारी आती रहे। गुरुजी ने बताया कि गौ माता की सेवा से जीवन में चमत्कारिक लाभ होते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर दिन पहली रोटी गाय को निकालना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यह रोटी काली गाय को खिलाना सर्वोत्तम माना गया है। अगर काली गाय नहीं मिलती है तो जो भी गाय उपलब्ध हो उस गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। गाय को रोटी देना बेहद शुभ माना गया है, इसलिए आपको गाय को रोटी जरूर
खिलाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आखिरी रोटी कुत्ते को देना चाहिए। अगर आप पहली रोटी गाय को नहीं देते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देते हैं तो जो भी वो रोटियां खाता है वो घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा सकता है, इसलिए इन 2 रोटियों को ज़रूर निकालना चाहिए। ध्यान रखें, गौ माता के लिए दी जाने वाली रोटी ताज़ी होनी चाहिए, बासी रोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराती है, घर में रुकावट पैदा कर सकती है। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री, घी जरूर डालें। सूखी रोटी गाय को देने से बचना चाहिए, ये अशुभ प्रभाव ला सकती है। यदि आप गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाकर उस पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाती हैं तो ये आपकी समस्याओं को दूर करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ गाय के सींग, पीठ, मस्तक पर हाथ जरूर फेरना चाहिए और चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपकी समस्याओं को समाप्त करेगा और आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखेगा। वास्तुशास्त्र में रसोई को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। रसोई में कुछ चीजें रखना अशुभ है, जैसे शीशा। रसोई के चूल्हे की अग्नि पर प्रतिबंधित शीशे में दिखना वास्तु दोष माना गया है। इससे घर में कलह और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखने से राहु और केतु, शनि का दोष प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। ताजगी बनाए रखने के लिए आटा ताज़ा गूंदें, उसी दिन उपयोग करें। टूटे हुए बर्तनों को रसोई में ना रखें, ये नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोग कई जो छिलनी होती हैं, चाकू होती हैं, टूटे बर्तन होते हैं, कप होते हैं, वो सब अपनी किचन में एकत्रित करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उपयोग लाने वाली वस्तुएं नहीं हैं उनको रसोई घर में ना रखें। रसोई घर में उतना ही सामान रखें जो प्रयोग में आ सकता है। अनावश्यक चीजें रखने से भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको इन सारी चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह रसोई से जुड़े कई शास्त्रीय और वास्तु उपाय हैं जो घर में शांति, समृद्धि, सुख सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रसोई की साफ सफाई, शुद्धता और स्वच्छता का पालन करते हुए मां अन्नपूर्णा की कृपा से जीवन में खुशहाली लाना संभव है। गौ सेवा और भोजन की पवित्रता पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इन उपायों को अपनाकर न केवल आप घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं बल्कि धन, धान्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद दोस्तों।